इतना सारे इंजेक्शन पड़ा हुए लोग बाढ़ का कितना इंजेक्शन लगा के और सुल्फा को अफीम को बहुत भारत चलन हो चुका कि फर्क नगर अगर थोड़ी बहुत भी गौर नहीं करी ना तो 5 साल में तू देख ली कटी छोटा छोटा बाड़ा भी सामाजिक एकता जिंदाबाद। लड़के सरिया में एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के रोड के ऊपर उनसे चिपका चिपकी करनी, मतलब ऐसी अश्लीलता की हरकत करते हैं जो कि समाज में माँ बाप कर बाप बेटी का लिखना ऊपर हो रहे हैं। हम अपना कर्तव्य नहीं भूल जाते हैं, हम अपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे। हमारे लिए ये बहुत चुनौती हो रही है। हम दुनिया भर के मतलब नोटिस दे दिए, दुनिया भर की हमने मीटिंग भी आप लोगों के सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठ के की है हमने, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको अपने क्षेत्र की सभी न्यूज़ समय पर मिलती रहे। निर्माणाधीन सामुदायिक भवन फरूखनगर में क्षेत्र के गणमान्य लोगों की एक बैठक हुई। बैठक सैनी सभा के पूर्व प्रधान एवं नगर पार्षद मुकेश मुर्की एवं दोहली संघर्ष समिति के प्रधान कृष्ण पंडित द्वारा संयुक्त रूप से की गई। बैठक में अनेक वक्ताओं ने कहा कि प्रवासी मजदूर सामाजिक ताने बाने के अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए पीजी संचालकों, स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं समाज चिंतकों से सहयोग करने एवं आगे आने की अपील की गई। वक्ताओं में राव मान सिंह चेयरमैन, अमित उर्फ गोलू सैदपुर, मुकेश सैनी पार्षद, टैना सैनी आदि सहित गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। बैठक के उपरांत सभी सरदारी थाने में पहुंची, जहां पर पुलिस अधिकारी कुंदन ने आश्वासन दिया कि जहां कानून व्यवस्था लागू करने की ज़रूरत होगी वहां पर वे जनता का पूरा सहयोग करेंगे। राव मानसिंह ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन में व्यवस्था को सही करने में पुलिस कार्रवाई करे, अन्यथा 2 दिन बाद वो राव नरबीर सिंह का घेराव करेंगे। जेपी मास्टर ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए एक प्रतिनिधिमंडल विधायक एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से मिलेंगे और क्षेत्र प्रवासी मजदूरों द्वारा बिगाड़े जा रहे सामाजिक माहौल से अवगत कराएंगे। इस दौरान पूर्व प्रधान माया शर्मा, मुरारी लाल पार्षद, संदीप यादव, बीरबल, डॉक्टर अशोक कोहली सहित गणमान्य अनेक लोग मौजूद थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कृष्ण सब्रवाल ने पूरी बैठक को अपने कैमरे में कैद किया। आइए सुनते हैं उस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने अपने क्या विचार रखे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतीक। आई एम डायरेक्टर एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा जो अस्पताल बादशाहपुर में खुला है, इसका नाम एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को 1 साल हो चुका है और इस अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि कैथ लैब। ये पहला ऐसा अस्पताल है जहाँ पर हार्ट का सेंटर है। हार्ट के यहाँ हर इलाज किया जाता है, जैसे कि ईसीजी, इको, एंजियोप्लास्टी, दिल में छल्ले डलना, जिसमें ब्लॉकेज पाया जाता है उनमें हम दिल में छल्ले डालते हैं, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, जिनमें हार्ट की धमनी कमजोर हो
हो जाती है, अब उनमें पेसमेकर का इम्प्लांट करते हैं और आईसीडी इम्प्लांटेशन। सो हमारा अस्पताल पूरी तरह से एक कार्डियक सेंटर है जहाँ पर हार्ट का हर इलाज संभव है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर डायलिसिस की भी सुविधा है। हमारे यहाँ किडनी मरीजों का डायलिसिस भी किया जाता है, जो कि इस बादशाहपुर एरिया में पहला ही अस्पताल है जहाँ डायलिसिस और हार्ट सेंटर किया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ स्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन के डिपार्टमेंट जैसे पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनी, ये सारे डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे अस्पताल सारे TPA पैनल है और हमारे यहाँ जिप्सा रेट पर भी काम किया जाता है। जिप्सा के भी सारे के सारे पैनल हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं। हमारे अस्पताल में 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज है, लेबोरेटरी सर्विस है, फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज ऑल ओवर द गुड़गांव हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ATLS एम्बुलेंस है जो कि वेंटिलेटर से पर्याप्त है। हमारा 12 बेड का ICU है जहाँ पर वेंटिलेटर सुविधा, सक्शन, ऑक्सीजनेशन सेंट्रल सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा अस्पताल में हर तरह के रोग, जोड़ों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है, घुटनों का, कुल्लों का व सभी गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये सब भी किया जाता है। हमारा अस्पताल बादशाहपुर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लास्ट दिवाली हमने करीबन 15 से 20 लोगों की जान बचाई है, जिसमें बहुत सारे मरीजों को हमने एंजियोप्लास्टी की है। यहाँ बादशाहपुर का अस्पताल एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, कोई भी अस्पताल से रिलेटेड सुविधाओं के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज कॉल करिए। धन्यवाद। एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के रोड के ऊपर उनसे चिपटा चिपटी करनी, मतलब ऐसी अश्लीलता की हरकत करते हैं जो कि समाज में माँ बाप का बाप बेटी का लिखना ऊपर हो रहे हैं। और इस काम की किसी न किसी प्रकार से इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से न देखती, इसको सामाजिक उसमें लेके इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और जितने भी हमारे पीछे बढ़ा है सारे हमारे भाइयों ने बढ़ा रखे, इनसे भी आप लोगों ने घर घर जाके उनसे संपर्क नंबर लेके एक या उनसे सबसे निवेदन करना पड़े भी आपके पीछे में जो भी कोई बालक रहे, उनसे सबसे ये हिदायत दे कि अगर रहना है तो अपने काम से आओ, काम से जाओ, सीधा जाओ। और 50 मेरी ख्याल से रात के टाइम में तो सैकड़ा लड़कियाँ दारू पी के रोड के ऊपर पड़ी रहती है, ये भी असलियत बात है। तो ऐसे हमारे जो लोकल समाज है इसमें कुप्रथा चल पड़ी है, इसको रोकने के लिए समाज में पहल करनी पड़ेगी। कल शाम के टाइम मैं तो मतलब ऐसे हाथ डाल के ऐसे चल रहे, मैं बोलूँ भाई अलग अलग हो के चलो हम, बोला क्यों हम तो पति पत्नी है। अरे पति पत्नी से तो पति पत्नी का तरीका धरो भाई, अपना थोड़ा डिस्टेंस बना के चल दो। पूरे बालक भी रहे से समाज को ऑफिस से 3 बार को चुने प्रतिनिधि दूर हरमेड़ का आदमी आवे से, तो उन्होंने मतलब ऐसे शब्द यूज करे उन दोनों ने। उसके बाद में मुकेश आ गो, टैनो आ गो, अमरेश आ गो। इस लड़का ने इतना गुस्सा आ गो कि वो बस हाथ जो हमने रोक लिया, मगर एक बात नहीं, एक दिन समझा दिया। उसके बाद में हमने पुलिस द्वारा फ़ोन करे, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला उनसे कहने की बजाय मेरा कानूनी अधिकार है। अरे कानूनी अधिकार सब ने लेडीज से टक्कर देगी तो गाड़ी भेज के मुझे बुलाई क्या बोली बेटी गाड़ी करके मैं कहा हमने बोल दे। फिर पुलिस वाला उनसे ले गया, पुलिस वाला मुँह नहीं, पुलिस वाले के सामने धमकी दे शपथ, और पुलिस वाला सुनने लग रहा। अगर आप मान लो अगर हम हाथ खा दिया आप लोग अगर बिना समाज को बताए बिना, तो 2 आदमी तड़के मुँह कर राजनीति करे, अब ठीक से सालों फंस गयो करे हो गए तो काम। तो हमारा एक निवेदन तो भाई एक तो समाज में क्या बात प्रस्तुत करेगा, फर्रुखनगर में ऐसी कहानी हो रही है। ये कल की जो शाम की जो हालत थी उस हालात में देखते हुए अगर हम आदमी नहीं अगर कोई और आदमी हुए तो ये उल्टो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देगी। अगर पुलिस वाला तो मौका फड़ा, बिल्कुल मौका पाने के बावजूद भी आप प्रधान जी आपके सामने थी, छोड़ दूंगी, देख लूंगी, छोड़ के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके यार दोस्त है या वो बुला रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। दूसरी तरीका क्या है कि वो यहाँ पे आके PGO में रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि वो यहाँ पे नौकरी लग के किसी न किसी नौकरी पे जाते हैं तो बसों में जाते हैं, ठीक। उसके बाद वो अगर खाना खुद नहीं बना रहे तो किसी होटल में खाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे हम जाके उनको समझा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन सब लोगों में से मिलकर कोई भी 4 या 5 लोगों की एक टीम बना सकते हैं, जो PG वाले जितने भी मालिक हैं उनसे जाके बात करें, ठीक है। उनसे अपनी बात कहे कि भाई इस तरीके से आप रहो, उस पर कोई भी किसी पे कोई भी
इस तरीके की बंदिश नहीं है कि भाई हमारी बात माननी है, पर एक सुझाव है कि हाँ भाई आप इस तरीके से मान सकते हैं। मेरे को जाना हाँ मेरे ख्याल तो आप जाके देख लो, इतना सारे इंजेक्शन पड़ा हुए हैं, लोग बाढ़ का कितना इंजेक्शन लगा के और सुल्फा को अफीम को बहुत भारी चलन हो चुका है। फर्क नगर अगर थोड़ी बहुत भी गौर नहीं करी ना तो 5 साल में तू देख ली कति छोटा छोटा बालक भी बर्बाद हो जाएगा। मतलब सभी ये पंचायत है ना, ये मात्र मुकेश की मानसिक इनकी ना है भाई, कोई भी आदमी अपना सुझाव दे सके। हाँ कोई बताओ आप कोई बताओ भाई अपना। दोनों घर वालों ने अगर उनके मुझे भाई यहाँ हरकत मत करो, तो मैं उनका उसका सिर होगा मुकदमा दर्ज करवाओ उनके खिलाफ। उसका उस मकान वाले का क्या कसूर है? इसलिए आए हैं कि एक तो माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है यहाँ दिन रात करके, जो किराएदारों का और जो मतलब जो माहौल है ना, जिस प्रकार से वो माहौल फरखनगर का माहौल नहीं है। उसके अंदर यदि हम लोग कोई भी आदमी, कोई भद्र पुरुष कोई भी कह दे जाके उनके लिए, तो उनके ऊपर मतलब ये लड़के लड़कियां जो प्रवासी हैं, जिनका ये पता नहीं उनका ब्याह हो रहा है नहीं हो रहा है, जिनका रिलेशनशिप में है, जैसे भी है, उनका ये हालत है कि वो हमें कभी भी हमारी जात खराब कर सकते हैं। और जात खराब करने के लिए सभी अपने तन को बचाते फिर रहे हैं। अब किसी तरह भी ये लोग यदि नू कह दी कि मान सिंह ने बस ये हमने छेड़ रहा था तो मेरी जान ने तो आफत हो गई, तो इसलिए सभी लोग अपनी जान ने बचाते फिर रहे हैं। आज पीजी संचालकों ने भी सबने ये फैसला किया है कि भाई बिना SHO बिना पुलिस की मदद के हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और आप इसमें ढिलाई मत बरतो, हमारी जान ने तो आफत हो जाए। तड़का न मिले सारे के सारे यदि ये लोग इसी प्रकार से डरते रहे और तो वो लोग इतने हावी हो जाएंगे कि हम तो फिर हमारा तो यहाँ पलायन करना ही हो जाएगा। हम तो फिर यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में से आए थे लोग, हमारे हिंदू भाई जो आए थे। तो हमें मतलब ये हमें किसी तरह सुरक्षा दो और इन लोगों के ऊपर कंट्रोल करो। ये काम पुलिस कर सकती है। हमारा जो सहयोग चाहिएगा, जो सहयोग हमारा चाहिएगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये सारे के सारे सभी आदमियों को आपस में इनके सबके टेलीफोन नंबर है सभी, तो मेहरबानी करके ये आपके सामने कर दी। और शाम को जो कांड शाम को हुआ है उसके बारे में भी कोई कुंदन नाम के भाई आपके बताए, जो उसका वो आ जाता। हम बाहर खड़े थे ऑफिस में डाल सकते, एक लड़का और एक लड़की इतनी असली हरकत में चल रहे थे, ऐसे करके नू हो गए। मैंने सिर्फ उनसे ये कही भाई थोड़ा ढंग से चल। बोला तेरा क्या दिक्कत हो रही है? मैं बोला मैं तेरी दिक्कत तो एक और न हो जाएगी, तू थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आराम से निकल जा। लड़की कह रही है बोले मेरे हस्बैंड से कैसे बोलता है? बोला रात को उसी टाइम उठवा दूंगी। मैंने थाना फोन करा, 112 नंबर में फोन करा। मनोज ड्राइवर और आपका ASI मौके के ऊपर, उनके सामने भी इतनी बदतमीजी थी, ऐसे बोल रही थी। हमने फिर भी बड़ी हलिम्मी करके, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसमें कौन किसकी जवाब देगी? हमने वो कल पकड़वाए थे आप लोगों से, उनका आप लोगों ने क्या किया? कोई आइडेंटिफाई अब तुम्हारे को सुबह नहीं देखने दूंगी। गंदी जो मैं गाड़ी बोल नहीं सकता आपके सामने। समाज में आप बोल कैसे रहे हो? बोली बहन जो तेरे के नाम रहे ना, सुबह दिन नहीं देखने दूं मैं। और साहब के सामने बोल रही थी और इन्हें कुछ नहीं कही। वो देख लीजिए आपके सामने सरियाम गंदी गाड़ी पकड़ी हमारे मैंने तो किसी की बच नहीं संज्ञान में आता है तो हमें नोट कराओ, हम उनको बुलाकर उनको समझाएंगे। हमने कल कराया था, अगर ऐसे आप विवाद आप आपसे में बातचीत करोगे, विवाद होगा तो हर आदमी नु कहेगा भाई मेरे को क्यों टोका नहीं। अरे सर जी आपके हम तो ये कह रहे हैं पुलिस का भय नहीं है तो किसी चीज का भय ना रहेगा। कल का जो वारदात हुई, एक मिनट चाची, जो कल की वारदात हुई उसमें आपने क्या संज्ञान लिया ये तो बताओ। 50 आदमी वहाँ मौके खड़े, आपका प्रशासन खड़ा, कुछ नहीं बोल रहे और बाहर से सरियाम जान समानी धमकी दे रही है। देरी मैं बैठी थी, फिर हमने राजेश कुमार वीडियो वही थे। प्रधान जी रात को बुलाए, कल कहते तो आदमी कुछ बात हो जाए। रात को 9 बजे में आज पुलिस का काम हम करते, डॉलर तनख्वाह तुम ले आओ, बहुत बढ़िया भाई। जिम्मेवार तो थम हो, जो आज सड़क पे और जो गलियां में डोल रहे हैं उनके जिम्मेवार तो थम हो, उनकी जिम्मेवारी करवाओ ना तुम। वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन के ऊपर मत ना करो सारी, और वेरिफिकेशन करो ये सब। कल जिस कंडीशन में
हम सभी अपना एक थोड़ा सा करते हुए समझे कि जो हमारे पास किराएदार हम उसकी वेरिफिकेशन जरूर कराएंगे। हम अपना कर्तव्य नहीं भूल जाते हैं, हम अपना उसकी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे। हमारे लिए ये बहुत चुनौती हो रही है। हम दुनिया भर के मतलब नोटिस दे दिए, दुनिया भर की हमने मीटिंग भी आप लोगों के सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठ के की है हमने, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। और इससे हमें ये नहीं पता चल पा रहा भाई पंडित जी के पास कैसे आदमी आ रहे हैं, सैनी साहब के पास कैसे आदमी रह रहे हैं, इनके पास। कल ने आपकी सुरक्षा जब ही होगी जब आप थोड़ा सा इस दायित्व को समझो। साहब वो तो बात अलग है। हम वेरिफिकेशन का मतलब पीजी ये ठेका बात पर है रोड करेगा। की, ये बात है रोड की, ठेकेदार ये बात है रोड की, काम लोगों चाची, एक मिनट। ये बात है रोड की। ये मतलब झाड़ दी से हमने तो ठेका पर ले पीजी वाले पन्ना झाड़ दी से जिसने पीजी दे रखा है ना, हाँ। उसका ने भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा कि भाई मैंने अपना पीजी को रेंट में दिया है, कैसे दिया कुंदन है। जी एक नहीं, मिनट, वहाँ आके न्यूज़ बहुत बड़ा बोलता है प्रॉब्लम। मेरे एक मिनट, किराएदार चाची, मनचाही कर चाची रहे हैं। एक सेकंड, एक पीजी सेकंड। वाले को